आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन मूवी एबिगेल, जिसकी IMDb रेटिंग है 4.9 आउट ऑफ 10। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि पृथ्वी में बायोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई है, जिसके कारण एक अजीब सी महामारी फैल चुकी है और इसी महामारी का शिकार एबिगेल के डैड भी हो जाते हैं। देखने वाली बात यह है कि क्या एबिगेल अपने पिता को बचा पाती है या नहीं। मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एबिगेल है। एबिगेल अपने डैड के साथ जंगल में घूमने आई थी, पर वो उनसे बिछड़ गई थी और उन्हें ढूंढ रही थी। तभी एबिगेल के डैड जॉनथन उसे ढूंढ लेते हैं और एबिगेल को तारों के सहारे दिशा का पता लगाना सिखाते हैं, जिससे वो अपना घर ढूंढ सके। उसके बाद वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के हेड गैरिट अपने सैनिकों के साथ जॉनथन का वेट कर रहे थे। और गैरिट बोलते हैं कि मुझे ऑर्डर मिला है, तुम्हारी पूरी टीम को हमारे साथ चलना होगा। दरअसल जॉनथन एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के लिए काम किया करते थे, और जॉनथन गैरेट से थोड़ा और समय की मोहलत मांगते हैं और उसके बाद वो तुरंत अपने घर आते हैं और कुछ सीक्रेट पेपर्स और कुछ सामान एक खुफिया तिजोरी में छुपा देते हैं। तभी वहाँ पर एबिगेल भी आ जाती है और वो उन्हें ये सब करते हुए देख लेती है। जॉनथन एबिगेल को एक पेंडेंट देते हैं और इस पेंडेंट को हमेशा अपने साथ रखने को बोलते हैं, और उसके बाद जॉनथन और उसके साथियों को गैरेट अपने साथ ले जाने लगता है, ये बोलकर कि तुम्हारी पूरी टीम इन्फेक्टेड है। एबिगेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों ले जाया जा रहा है, पर अब एबिगेल के डैड उनसे दूर जा चुके थे। अब हमें दिखाया जाता है कि कई साल बीत चुके हैं और एबिगेल भी बड़ी हो चुकी है। तभी हम एबिगेल को सोते समय हवा में उड़ते हुए देखते हैं और एबिगेल की आंख खुलती है और वो फिर से नीचे बेड में आ जाती है। एबिगेल को खुद भी पता नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ था, और वो अपने डैड के दिए हुए पेंडेंट को पहनकर अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल जाती है। और हमें इस सिटी के बारे में पता चलता है कि पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल वॉर शुरू हो गई है, जिसके कारण अजीब तरह की महामारी फैल रही थी। इसी कारण यहाँ के लोगों को बचाने के लिए इस सिटी को चारों ओर से सील कर दिया गया था, और जिन लोगों को इन्फेक्टेड पाया जाता था उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाता था। ठीक ऐसा ही एबिगेल के डैड और उसके पूरे टीम के साथ हुआ था, और सभी इन्फेक्टेड लोगों को क्वारंटाइन में ले जाने का काम हेड ऑफ सिक्योरिटी गैरेट किया करते थे। ये महामारी बेहद खतरनाक थी क्योंकि इस महामारी का कोई लक्षण नहीं थे, इसलिए उनकी जांच करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज किया जाता था, जिसके थ्रू वो लोगों की आंखों में देखकर जांच किया करते थे और इन्फेक्टेड पाने पर उन्हें अपने साथ ले जाते थे। इसी कारण यहाँ पर रहने वाले अधिकतर लोग बाहर आने से डरते थे, कहीं उनके फैमिली मेंबर्स को भी उनसे दूर न कर दिया जाए। वही एबिगेल अपनी डैड को मिस करती है। उसी रात एबिगेल अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही होती है। तभी वहाँ पर हेड ऑफ सिक्योरिटी के आदमी आ जाते हैं और सभी वहाँ से भागने लगते हैं, पर एक ऑफिसर एबिगेल अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। उसी दौरान उस ऑफिसर का मास्क निकल जाता है और वो ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि रॉन थे, जो कि एबिगेल के डैड के साथ काम किया करते थे। वो लोग उन्हें भी इन्फेक्टेड पाकर अपने साथ ले गए थे। एबिगेल ये देखकर चौंक जाती है, पर वो पकड़े जाने के डर से वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन हमें वही ऑफिसर एबिगेल का पीछा करते हुए नजर आता है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। इसलिए एबिगेल की मॉम उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसके होश आने पर वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। रॉन को देखकर एबिगेल ये तो समझ गई थी कि जब रॉन जिंदा हो सकते हैं तो मेरे डैड भी जिंदा होंगे, और रॉन उन्हें बताता है कि हमें वहां ले जाकर दो ऑप्शंस दिए जाते हैं, या तो मारे जाओ या फिर हमारे लिए काम करो। पर उनकी एक शर्त होती है कि हमें अपनी पहचान किसी को नहीं बतानी है और हमें अपने परिवार से कभी नहीं मिलना है। पर मैं छुप छुप कर अपनी फैमिली को देखा करता हूँ। और उसके बाद एबिगेल अपने डैड के बारे में पूछती है और रॉन के मना करने पर वो उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं ये बात सबको बता दूंगी कि तुम अपनी फैमिली से मिलते हो, और वो तुम्हारी फैमिली को भी ले जाएंगे। और रॉन को मजबूरी में एबिगेल का साथ देना पड़ता है, और वो एबिगेल को बताता है कि तुम्हारे डैड को भी दो ऑप्शंस दिए गए होंगे, या तो वो उनके लिए काम करे या फिर उन्हें भी इन्फेक्टेड जोन में भेज दिया जाएगा, जिसका मतलब मौत था। और वो एबिगेल को बताते हैं कि तुम्हारे डैड के बारे में सिर्फ ईथन ब्लैक को ही पता है, और रॉन एबिगेल को एक नक्शा भी देते हैं जिसके जरिए वो ईथन तक पहुंच सके, और एबिगेल उस नक्शे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे रास्ते में गैरेट नजर आता है, जो कुछ लोगों को मारते हुए उनके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ रहा था। इसलिए एबिगेल अपना रास्ता बदल देती है और घूमकर उस नक्शे के मुताबिक ईथन ब्लैक के ऑफिस में पहुंच जाती है और चुपके से अंदर जाकर छानबीन चालू करती है। यहाँ पर उन सभी लोगों
लोगों के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे जिन्हें क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया था, पर उसे उनके बीच अपने डैड का नाम नहीं मिलता। तभी वहाँ इथन आ जाता है और अपना कुछ सामान लेकर वहाँ से जाने लगता है और एबिगेल उसे फॉलो करने के लिए उसकी कार की डिक्की में छुप जाती है और वो कार चलने लगती है। पर कुछ दूर आगे जाने पर उनका रास्ता एक आदमी रोक लेता है और उन्हें अपनी कुछ मैजिकल टाइप की मशीन से फ्रीज कर देता है और उन्हें उनके हेडक्वार्टर ले चलने को बोलता है और वो एक बिल्डिंग के पास रुकते हैं और उसके अंदर जाने पर एक सीक्रेट रास्ता दिखता है जहां से इन्फेक्टेड लोगों को ले जाया जाता था। एबिगेल भी डिक्की से निकलकर छुप कर ये सब देख रही थी और वो डिसाइड कर रही थी कि वो अंदर जाए या ना जाए। तभी अचानक से बिल्डिंग की सायरन बजने लगती है क्योंकि बिल्डिंग के बाहर दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और एबिगेल बाहर जाकर देखती है और चौंक जाती है क्योंकि उनके बीच लड़ाई किसी गन और नॉर्मल वेपन से नहीं बल्कि किसी तरह के मैजिकल वेपन के जरिए हो रही थी और एबिगेल को भी उन वेपन्स में से एक का शॉट लग जाता है जिसके कारण वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और इस सब के कारण एबिगेल का वो पेंडेंट वहीं पर गिर जाता है। अब हमें फिर से वही आदमी नजर आता है जिसने इथन की कार को रोका था और पता नहीं क्यों वो एबिगेल को अपने साथ ले जाने लगता है। वहीं बेहोश एबिगेल सपने में अपने डैड को देखती है जो उसे बता रहे थे कि पहले धरती पे सिर्फ नॉर्मल लोग नहीं बल्कि कुछ खास लोग भी रहा करते थे जिनके पास कुछ स्पेशल पावर हुआ करती थी जिन्हें की स्ट्रेंजर्स बोला जाता था। उनकी पहचान उनकी चमकदार आंखों से की जाती थी और उनका जो राजा था उसके पास भी यही शक्तियां थी, पर वो बहुत सेल्फिश आदमी था। वो चाहता था कि ये पावर सिर्फ उसके पास हो और किसी के पास नहीं, इसलिए उसने सभी स्ट्रेंजर्स को राज्य से बाहर निकाल दिया। और एबिगेल के डैड उसे एक वैज्ञानिक के बारे में भी बताते हैं जिन्होंने एक इन्वेंशन किया था जिसका यूज करके वो स्ट्रेंजर्स जिनके पास पावर्स थी वो अपनी चमकने वाली आंखों को नॉर्मल बना पाते थे, जिसका यूज करके वो सभी सामान्य मनुष्यों के बीच रह सके। पर जब राजा को इस इन्वेंशन के बारे में पता चला तो उसे ये बात पसंद नहीं आई और उसने ये इन्वेंशन उस वैज्ञानिक से छीन ली। ये जो कहानी उसके डैड एबिगेल को सुना रहे थे उसमें जो राजा था वो गैरेट था और वो वैज्ञानिक वो खुद थे। गैरेट नहीं चाहता था कि ये पावर सभी के पास हो, इसलिए वो सभी पावर्स वाले लोगों को कैद कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एबिगेल को होश आता है तो वो अपने आप को एक अलग जगह में पाती है और वो बाहर जाकर देखती है जहाँ पर रह रहे सभी लोग स्ट्रेंजर्स थे, मतलब उन सभी के पास कुछ न कुछ स्पेशल पावर्स थी। वो सभी हेड ऑफ सिक्योरिटी से छुपकर यहाँ पर रहा करते थे। ये इलाका स्लम एरिया में था, इसी कारण यहाँ पर हेड ऑफ सिक्योरिटी के लोग ज्यादातर नहीं आते थे। वहीं एबिगेल की मुलाकात स्पेंसर से होती है जो कि ग्रुप को ज्वाइन किए गए नए मेंबर्स को उनकी शक्तियों पर काबू करना सिखाता था। पर एबिगेल उनसे बोलती है कि मुझ में तो कोई पावर्स नहीं है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि तुम्हारे अंदर भी पावर्स है और तुम कोई नॉर्मल स्ट्रेंजर नहीं हो बल्कि बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम्हारे पास हम सभी से कहीं ज्यादा पावर्स है। पर एबिगेल को उनकी बातों पर यकीन नहीं था और वो गलती से एक मैजिकल डिवाइस को हाथ लगाती है और एबिगेल की पावर्स की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है। ये देखकर एबिगेल को यकीन होता है कि उसके अंदर भी पावर्स हैं और एबिगेल नोटिस करती है कि उसका पेंडेंट उसके पास नहीं है। उस पेंडेंट की वजह से ही उसकी पावर सभी के सामने छुपी हुई थी और वो पेंडेंट उसके डैड ने जानबूझकर उसे दी थी ताकि वो उन ऑफिसर्स की नजरों में ना आए। और एबिगेल को पता चलता है कि उसे बेल नाम के एक लड़के ने यहाँ पर लाया था। बेल ने गैरेट के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की थी क्योंकि वो गैरेट की तानाशाही को खत्म करना चाहता था और वो डिसाइड करता है कि वो लोग अगले दिन उन पर अटैक करेंगे। और स्पेंसर एबिगेल को बताते हैं कि हमें अपने पावर्स को यूज करने के लिए एक खास तरह के वेपन का यूज करना पड़ता है। हर एक वेपन का अलग अलग यूज है, जैसे स्क्वायर वाला ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करता है, रेक्टेंगल वाला ह्यूमन को और ओवल वाला नेचर को। तभी एबिगेल स्पेंसर को देखती है जो कि एक खुफिया जगह से अपनी पाइप निकाल रहे थे, जिसे देखकर उसे याद आता है कि बचपन में उसने भी अपने पिता को कुछ चीजें ऐसी ही जगह पर छुपाते हुए देखा था। इसलिए वो उसे देखने के लिए फिर से अपने घर आती है और उस सीक्रेट केस को ओपन कर लेती है जिसके अंदर उसे एक फ्लाइंग मशीन और एक बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट मिलता है और वो उस ब्लूप्रिंट के बारे में रॉन से पूछती है और रॉन बताता है कि सभी इन्फेक्टेड लोगों को इसी बिल्डिंग में रखा जाता है और वो कोई आम बिल्डिंग नहीं है क्योंकि वो बिल्डिंग जमीन पर नहीं बल्कि हवा में है और वहां तक जाने का सिर्फ एक ही जरिया है, वो फ्लाइंग मशीन, और उसे तुम्हें गैरेट से चुराना होगा। तभी वहां पर गैरेट आ जाता है क्योंकि रॉन ने गैरेट को एबिगेल के बारे में बता दिया था और गैरेट एबिगेल को भी पकड़ने वाला होता है। तभी वहां पर बेल आ जाता
जाता है और एबिगेल को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ने लगता है। पर बेल अकेला था, इसलिए वो सभी उस पर भारी पड़ रहे थे और गैरेट चालाकी से बेल पर वार करता है। पर उसी वक्त एबिगेल अपनी पावर्स का यूज करना सीख जाती है और उसका यूज करके वो बेल को बचाकर वहां से निकल जाती है। और बेल को जब होश आता है तो उसकी एक साथी बेल पर काफी नाराज थी क्योंकि उसने बिना कुछ सोचे समझे एबिगेल की मदद की। पर बेल इस पर ध्यान नहीं देता और डिसाइड करता है कि वो कल ही उन पर हमला करेंगे और अगले दिन वो उन सभी पर हमला करते हैं। पर वो सभी पहले से चौकन्ना थे क्योंकि बेल के प्लान के बारे में उन्हें पहले से पता चल गया था क्योंकि बेल के एक साथी ने उन्हें धोखा दिया था। और इस सब के कारण बेल के बहुत से साथी पकड़े जाते हैं और बचे हुए लोग जैसे तैसे वहां से बचकर निकलते हैं। इस हार की वजह से उनकी पूरी हिम्मत टूट चुकी थी कि वो उनका सामना नहीं कर सकते। पर एबिगेल सभी को हिम्मत दिलाती है कि हम उन्हें हरा सकते हैं और हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे, हमें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसकी बात सुनकर सभी लोग तैयार हो जाते हैं और एबिगेल बोलती है कि हमें उन सभी को हराने के लिए और लोगों की जरूरत होगी, इसलिए हमें कैद किए गए बाकी लोगों को आजाद करना होगा। और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें फ्लाइंग मशीन की जरूरत थी और वो बिना देर किए उस फ्लाइंग मशीन पर कब्जा कर लेते हैं और वहां से उस फ्लाइंग टावर की ओर निकल जाते हैं। और कुछ देर बाद उन्हें वो फ्लाइंग टावर नजर आता है। वो अपनी फ्लाइंग मशीन को उस टावर पर लैंड करवाते हैं और उस टावर पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो सभी लोगों को छुड़ाने लगते हैं। और एबिगेल अपने डैड को ढूंढने लगती है पर वो कहीं नहीं मिलते। तभी उन्हें पता चलता है कि ये टावर कोई नॉर्मल टावर नहीं बल्कि एक बड़ी सी इंजन है जिसका यूज करके वो स्ट्रेंजर से उनकी पावर छीना करते थे। और एबिगेल को वहां पर अपने डैड की बहुत सी घड़ियां मिलती है, मतलब उसके डैड यहाँ पर कभी न कभी आए थे और वो उन घड़ी को देख रही होती है। तभी वो फिर से अपने बचपन में चली जाती है और हमें समझ आता है कि उसके डैड ने ये सब रोकने के लिए उसे बचपन से इस सब के बारे में बताते आया है क्योंकि उन्हें एबिगेल पर पूरा यकीन था कि वो एक दिन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुंचेगी। जोनाथन उस मशीन को नहीं बनाना चाहते थे पर उन्हें अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो मशीन बनानी पड़ी। वो भले ही मारे गए थे पर उन्होंने उसे रोकने के लिए एबिगेल को हिंट दिया था और वो अपने डैड के बताए गए हिंट को समझने की कोशिश करने लगती है और उसे आखिरकार उनका हिंट समझ आ जाता है और वो सूर्य की रोशनी को मिरर के थ्रू आग पर फोकस करती है जिससे एक एनर्जी निकलने लगती है और एबिगेल उसमें अपनी पावर्स भी मिलाती है। वहीं दूसरी ओर गैरेट अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और बेल और उसके साथियों को मारने लगता है। गैरेट और उसके साथी बेल पर भारी पड़ रहे थे, वो उनसे हारने वाले थे। वहीं दूसरी ओर एबिगेल उन सभी एनर्जी को उस मशीन पर फोकस करती है जिससे वो मशीन तबाह हो जाती है और उस मशीन में कैद सारी शक्तियां पूरे शहर में फैल जाती है जिसके कारण जिन लोगों के पास पहले स्ट्रेंजर्स की पावर नहीं थी अब उनके पास भी वो पावर्स आ जाती है। और बेल भी गैरेट और उसके साथियों को हराकर उन्हें मार देता है और आखिरकार सभी सिटी वालों को गैरेट की जुर्म से आजादी मिल जाती है। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी वाली एंडिंग होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन समरी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।